अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व ईमान में रहें। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे फ़ालूदा। फ़ालूदा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है बेसल सीड्स, इसको तुख्मलंगा भी बोलते हैं। शुगर, और ये हमारे पास तीन किस्म के जो हैं जेली पाउडर हैं। आप अगर एक यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मेरे पास तीन फ्लेवर में है, मैंगो, बनाना और स्ट्रॉबेरी। उसके बाद हमें चाहिए होगा मिल्क और सेवइयाँ। जी, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पानी लेंगे एक पान में और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब इसको उबाल आएंगे तो फिर हम इसमें जेली पाउडर ऐड कर लेंगे। जी, तो उबाल आ चुके हैं, अब हम इसमें जेली पाउडर ऐड कर लेंगे। इसको साथ साथ इस तरह हिलाते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। जब ये बॉईल होना शुरू हो और तकरीबन इतना थिक हो जाए तो आप जो है गैस को बंद कर दें, चूल्हे को बंद कर दें। अब हम इस जेली को फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक गिलास में स्ट्रॉबेरी सिरप लगा के उसको भी जेली के साथ हम फ्रिज में रख देंगे। बेसल सीड को भी, तुखमलंगे को, हम इसको भी भिगो के पानी में तकरीबन थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये हमारे पास तकरीबन नीम गर्म पानी है। आप इसे ठंडे पानी में भिगोना चाहें तो वो भी थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन उसमें भी भिगो सकते हैं आप। जी, तो अब हम अपनी सफैयाँ भी उबाल लेते हैं। एक पान में तकरीबन पानी लेंगे हम 3 से 4 कप। जब पानी थोड़ा सा उबल जाएगा तो हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर लेंगे। जी, तो पानी तकरीबन थोड़ा सा उबल चुका है, अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर लेते हैं। जब तक हमारी सेवइयाँ उबल रही हैं हम साथ दूध को भी उबाल लेते हैं। इसको हम हल्की आंच पे उबालेंगे। जी, तो हमने दूध को गाढ़ा करने के लिए हमारे पास ड्राई मिल्क था। ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो भी हमने थोड़े से दूध में उसको मिक्स कर लिया है, ताकि हमारा जो दूध उबलने के लिए हमने रखा है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। अगर आपके पास पाउडर मिल्क नहीं है तो आप जो आपका दूध है उसको ज़्यादा देर तक उबालते रहें, तो उस तरह भी वो गाढ़ा हो जाएगा। जी, तो सेवइयाँ हमारी बॉइल्ड हो चुकी थी, उनको हमने एक बर्तन में निकाल लिया। अब इन्हें हम जो है वो दूध में ऐड कर लेते हैं। थोड़े से बेसल सीड वो भी हम इस दूध में भी ऐड कर लेंगे। हमने अलहदा भी उनको भिगो के रखा हुआ है, लेकिन थोड़े से हम इस दूध में भी ऐड करेंगे। अब हमारे पास जो ड्राई मिल्क था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे, ताकि ये जो दूध है काफ़ी गाढ़ा हो जाए।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास ड्राई मिल्क नहीं है तो आपका जो ये मिल्क है इसको आप अच्छी तरह उबाले देते रहें हल्की आंच पे, तो ये भी गाढ़ा हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ड्राई मिल्क है तो वो ऐड करेंगे तो आसानी से ये गाढ़ा हो जाएगा। फ़ालूदे को कलर देने के लिए इस दूध में भी हम जो है स्ट्रॉबेरी सिरप वो थोड़ा सा ऐड कर देंगे। अगर आपने कलर नहीं देना, अगर आप कलर नहीं देना चाह रहे, बस इसी तरह सिंपल रखना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये सिरप ऐड ना करें। जी, तो आप देखें कि पिंक सा कलर आ गया। अब हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। जी, तो मिल्क गाढ़ा हो चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जी नाजरीन, तो हमारी फ़ालूदे की सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, सेवइयाँ और दूध भी वो भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम इसको गिलास में फ़ालूदा बना लेते हैं। सबसे पहले हम तुखमलंगा ऐड कर लेंगे। फिर हम जेली ऐड कर लेंगे। अब सेवइयाँ ऐड कर लेते हैं। अब रेड कलर की जेली जो है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वो ऐड कर लेते हैं। थोड़ी सी सेवइयाँ और ऐड कर लेते हैं। अब जो है बनाना फ्लेवर जेली वो ऐड कर लेंगे। अब भी इसमें हम आइसक्रीम ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा सिरप इस पे ऐड करेंगे नाइस सी लुक देने के लिए। अब हम इसमें आलमंड और ग्रीन पिस्ताशो वो ऐड कर लेंगे। जी नाजरीन, तो अब मैं आपको आज की गज़ल सुना देता हूँ। सागर सिद्दीकी की गज़ल है कि वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम न जाएं तो क्या तमाशा हो, ये किनारों से खेलने वाले डूब जाएं तो क्या तमाशा हो, बंदा परवर जो हम पे गुजरी है, हम बताएं तो क्या तमाशा हो, आज हम भी तेरी वफ़ाओं पर मुस्कुराएं तो क्या तमाशा हो, तेरी सूरत जो इत्तफाक से हम भूल जाएं तो क्या तमाशा हो, वक्त की चंद साहतें सागर लौट आएं तो क्या तमाशा हो। जी नाजरीन, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी फ़ालूदा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह नेगेबान।